भैया बहनों, कक्षा नवम हिंदी विषय के अंतर्गत इस समय हम लोग नए नए शब्द बनाना सीख रहे हैं। अभी जो विगत वीडियो जारी हुआ था उसमें हम सब ने उपसर्गों के माध्यम से नए शब्द बनाना सीखा था। वह अध्याय समाप्त हो चुका है। अब आज से प्रत्यय के माध्यम से नए शब्द बनाना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यय होते क्या हैं, उनका भाषा में व्याकरण में क्या महत्व है। तो यहाँ आप देखेंगे बोर्ड पर भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, अर्थात अर्थ को और अच्छा बना देते हैं, अर्थ बदल देते हैं। इस प्रकार से एक नया शब्द बन जाता है हमारे सामने, तो वे प्रत्यय कहलाते हैं। और इनकी विशेषता है कि यह शब्द के अंत में जुड़ते हैं। पहले शब्द लिखा जाएगा और फिर उसमें प्रत्यय जोड़ा जाएगा। उपसर्ग पहले जुड़ते थे, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। अब भेदों की दृष्टि से अगर हम बात करें तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक तो है कृत प्रत्यय और दूसरे हैं तद्धित प्रत्यय। तो क्रम से एक एक कर इनका हम वर्णन करेंगे। हम सब सीखेंगे कि कृत प्रत्यय कैसे लगते हैं, किन किन शब्दों में लगते हैं, वह मूल शब्द कौन कौन से हैं जहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले कृत प्रत्यय, क्रिया के मूल रूप। हम जो शब्द अपने जीवन में प्रयोग करते हैं उसमें कुछ क्रिया होते हैं, कुछ संज्ञा होते हैं, कुछ सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं, इस प्रकार के शब्द होते हैं। लेकिन कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप क्या हैं? पढ़, लिख, उठ, बैठ, हंस, खा, पी, ये सब क्रिया के मूल रूप हैं। इन्हें में प्रत्यय जोड़ करके आगे खाना, पीना, उठना, बैठना आदि शब्द बनाए जाते हैं। तो क्रिया के मूल रूपों में कृत प्रत्यय जोड़े जाते हैं और कृत प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द बनता है उसको हम व्याकरण की भाषा में कृदंत कहते हैं। अर्थात कृत प्रत्ययों से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं और कृत प्रत्यय सदैव क्रिया शब्दों के साथ में धातु रूप जो होते हैं, धातु शब्द जो होते हैं उनके साथ में जोड़े जाते हैं। अब अभी हम सीखेंगे कि किस प्रकार से नए नए शब्द हम प्रत्यय लिखेंगे और उसके बाद कुछ क्रिया रूपों में उनको जोड़ करके नए नए शब्द बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक तालिका बनी है, दो कॉलम है। एक इसमें प्रत्यय होगा और दूसरा होगा जिसमें क्रियाओं के मूल रूप और उनसे बड़े बने नए शब्द। तो सबसे पहले देखें, प्रत्यय है आ, ये प्रत्यय है आ। अब क्रिया देखें यहाँ पर समझ, तो इससे जब इसमें हमने आ जोड़ा तो इससे शब्द बन गया समझा। अगला शब्द है यानी धातु अगली है लिख, इससे बन गया लिखा। तीसरा है पढ़, पढ़ा। इसी प्रकार से उठा, बैठा, हंसा आदि शब्द भी हम बनाते हैं। जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें आ प्रत्यय लगाते हैं और इस प्रत्यय को लगने के बाद में जो क्रिया रूप है वो भूतकाल उसका शब्द बन जाता है। ठीक है, जैसे हम देखा समझ, समझा यानी भूतकाल की क्रिया हो गई। लिख, लिखा, ये भूतकाल की क्रिया हो गई। ऐसे बैठ, बैठा, उठ, उठा। अब आगे है आई, पढ़, पढ़ाई। लड़, लड़ाई। ठीक है, चढ़,
चढ़ाई। इसी प्रकार से हम और भी जो क्रियाएं हैं उनमें आई प्रत्यय लगा करके और नए शब्द बना सकते हैं। अब आगे है आव। कट, कटाव। हम लोग प्रायः प्रयोग करते हैं कि जब नदी की बाढ़ आती है तो हमारे खेतों की मिट्टी का कटाव हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बह, बहाव। प्रायः प्रयोग करते हैं कि नदी का बहाव इस समय बहुत ही तेज है। खींच, खिंचाव। ऐसे अब नया प्रत्यय आगे आता है आवट। बन से बनावट। लिख से लिखावट। और सज से सजावट। इसी प्रकार से और भी क्रियाएं जिनमें हम आवट प्रत्यय लगाएंगे तो ये नए नए शब्द हमको मिलते रहेंगे। आगे है अंत। रट से रटंत। पढ़ से पढ़ंत। भिड़ से भिड़ंत। सुनते होंगे आप लोगों ने, सेनाओं की भिड़ंत, दो शत्रुओं की आपस में भिड़ंत, दो पशुओं की आपस में भिड़ंत, कभी कभी दो बैल लड़ जाते हैं, कभी और भी होता है। तो इस प्रकार से भिड़ंत यानी लड़ना भिड़ना, आपस में जूझना। आगे है इत। कथ में इत जोड़ा तो हो गया कथित। लिख में जोड़ा तो लिखित। और पठ में जोड़ा तो पठित। ये जो पठ है एक पढ़ का ही रूप है, संस्कृत शब्द है। पढ़ अपभ्रंश में है, तद्भव में है, और पठ शुद्ध रूप से तत्सम है, इसलिए वो पढ़ और पठ में अंतर हमको नहीं मानना चाहिए। ऐसे ईयल। अण, अड़ियल। सड़, सड़ियल। और मर, मरियल। इस प्रकार शब्द बन जाते हैं। और भी क्रियाओं में आप जोड़ेंगे यल प्रत्यय तो ऐसे आपको नए नए शब्द मिलते रहेंगे। अब है ई प्रत्यय। हंस क्रिया में हंसी।
ठीक है। ऐसे बोल, में बोली हो जाएगा, ई जोड़ेंगे तो बोली हो जाएगा। और अगला है घुड़क, ये हो जाएगा घुड़की। तो इस प्रकार से हमने कुछ नए शब्द बनाए। क्रियाएं बहुत सी हैं, प्रत्यय भी बहुत से हैं। शेष आप जो पुस्तकें हैं व्याकरण की, उनमें आप पढ़ेंगे।